अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क के बहुत सारे लोग और ख़ास तौर से नौजवान तबका ये कहता हुआ दिखाई देता है कि क्या हुआ जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुल्क के कोने कोने में जा करके इलेक्शन लड़ते हैं। तो मैं उसकी छोटी सी एक मिसाल बताना चाहता हूँ कि आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को सपोर्ट किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और अजमल साहब की पार्टी UDIF जो कि पिछले दिनों 22 MLA रखा करती थी, 22 MLA हुआ करते थे, वो घट करके पिछले दिनों 16, फिर 12 और अब जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना अजमल साहब को हिमायत दी तो उनकी पार्टी, मौलाना अजमल साहब की पार्टी घट करके 2 MLA पर आकर के सिमट गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वजूद की जो बेबरकती है वो यही है कि जहां भी जाते हैं वहां पर मुसलमान MLA जो पहले आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल से सेकुलरिज्म को बढ़ाते हुए तमाम तबकात के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों के वोट हासिल करते हुए मुल्क के सेकुलरिज्म को मजबूत करने का काम करते थे, और ख़ास तौर से जिस तबके का MLA होता है, MP होता है, मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, वजीर आजम होता है, वो अपने तबके को मजबूत करता है। मिसाल के तौर पर 1% या 2% सिखों की आबादी है मुल्क में। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने सन 1983 के सिख दंगों में मुतासिर होने वाले तमाम सिखों को हजार करोड़ रुपए वो अलॉट करवाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी तबकात का, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नासमझ लोग, उसके सपोर्टर ये कहते हैं कि हम जो है खुद ही हुकूमत बनाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत पहले ही कहा था कि तुम 100 साल क्या 1000 साल तक भी अगर हिंदुस्तान में अलग थलग होकर के सियासत, जात मात की सियासत करना चाहोगे तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। लिहाजा इन्हीं जमहूरियत पसंद पार्टियों में रह करके अपने हुकूक हासिल करो। लिहाजा आज देख लीजिए कि बदरुद्दीन अजमल और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क के जिस कोने में जाते हैं वहां पर दूसरी पार्टियों के दर्जनों साल से जीतने वाले MLA और MP को हराने का काम करते हैं, और अपनी शिद्दत पसंद सभी की वजह से जिसकी हिमायत करते हैं वो भी हार जाता है। और यही वजह है कि तमाम मुल्क भर के सेकुलरिज्म का पालन करने वाली पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी को इत्तेहादी कभी नहीं बनाती और न कभी बनाएंगी।